अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी करने का हक भी रखता है और अफ़गानिस्तान के हर हिस्से को टारगेट करने की सलाहियत भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये जो सीज़ फायर इन दोनों ममालिक के माबैन हुआ है, दोनों हमसाया ममालिक के माबैन, ये 48 घंटे तक नहीं टिक पाएगा और उससे पहले ही वो लड़ाई जो कि आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर, उनके तरले मिन्नत समाजत के ऊपर, वो दोबारा शुरू होने जा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत जो अफगान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उनका हालिया एक ट्वीट भी है। उस ट्वीट में क्या था, आज की वीडियो में वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के महाज के ऊपर इस वक्त किस तरह से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। वो तब्दीलियां जो कि हमने पिछले 10 सालों के अंदर नहीं देखी थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी किस तरह से चेंज कर रहा है और आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे क्या वाकई अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा तालिबान हुकूमत है उसको तब्दील करने जा रहा है। आसान अल्फाज के अंदर, क्या पाकिस्तान रजीम चेंज ऑपरेशन करेगा अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि कुछ खबरें सामने आ रही हैं जो कि हमें यह बताती हैं कि पाकिस्तान ने हालिया हमलों से पहले कुछ तालिबान के आला हुकाम, वो हुकाम जो कि इस वक्त उनके वुज़रा भी हैं, उनको ये बात इन्फॉर्म कर दी थी कि आप लोग यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर आप लोग सेफ रहेंगे और फिर यहाँ पर जो हम लोग अटैक करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। ये तमाम पर चीज़ें आपके सामने रखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो अफगानिस्तान है उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है और आइंदा अगर पाकिस्तान के साथ ये पंगा लिया जाता है और बाज नहीं आते हैं तो फिर पाकिस्तान इनके साथ क्या करने जा रहा है। इन सब पर बात करने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनका एक बयान है जो कि इंतहाई मानीखेज है वो रख देता हूं, फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने 2 प्रोग्राम के अंदर कल के रोज गुफ्तगू की है और उन्होंने दोनों प्रोग्राम्स के अंदर, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक बराह रास्त जंग की सूरत हाल के अंदर है और अब की बार हमारा जो मुकाबला है वो उनकी प्रोक्सी से नहीं है, भारतीय प्रोक्सी से नहीं है, हमारा एक गवर्नमेंट के साथ मुकाबला है। उनकी अफवाज अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि काबुल में पाकिस्तान की जानिब से मुबैना फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतालिक पूछे गए तो उन्होंने बताया कि मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पास अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर बमबारी करने का हक भी मौजूद है और हमारे पास इसकी कैपेबिलिटी, सलाहियत भी मौजूद है। तहम उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अफगानिस्तान के काफ़ी अंदर हमले हुए हैं। अगर उन्होंने इस जंग को बढ़ाया और इसको फैलाया तो हम बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें जवाब देंगे। भारत का भी इंतज़ाम हमने मुकम्मल तौर पर कर रखा है क्योंकि अब अफगानिस्तान जो है वो भारत की एक प्रॉक्सी का रोल प्ले कर रहा है। जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो पिछले 1 हफ्ते से भारत के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर जो मुतनाज़े बयानात हैं वो दे देकर इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि अब की बार हम लोग भारत के साथ हाथ मिला चुके हैं तो अगला हमला हम लोग मुश्तरका तौर पे आपके खिलाफ करने जा रहे हैं। लेकिन बात यहीं पर रुकती नहीं है, इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी बता दी कि ये जो सीज़ फायर हुआ है ये 48 घंटे तक नहीं चल पाएगा, इससे पहले ही ये सीज़ फायर जो है वो उड़ा दिया जाएगा। इससे पहले भी यही हुआ था, पाकिस्तान ने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके ये सीज़ फायर जो है वो एक्सेप्ट किया और हमने जंग बंदी कर दी आर्जी तौर पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनके जो खारिज हैं उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान कुर्रम के इलाका के ऊपर हमला कर दिया। वहां पे जब शदीद किस्म की फायरिंग शुरू हुई तो इनकी जो अपनी अफगान तालिबान हुकूमत है उसको इस बात का इल्म नहीं था। वो इब्तदाई तौर पे ये कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है या फिर उनकी जानिब से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जब उनको पता लगा कि हमारी फोर्सेज वहां पर ये जारहियत कर रही हैं तो फिर ये दोबारा से लड़ाई शुरू हुई। पाकिस्तान ने फिर कंधार के ऊपर, काबुल के ऊपर, हर जगह इनको चुन चुन कर मारा और उसके अंदर फिर ये भी खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तानी हमले हैं उसके अंदर इनके जो अफगान इंटेलिजेंस चीफ थे जिनका नाम अब्दुल हक वासिक था, मुल्ला अब्दुल हक वासिक था, वो हलाक हो चुके हैं और उनको अब तब्दील किया जाएगा। ये पाकिस्तान के जो फ़ज़ाई हमले थे जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे, अभी तक हमने अपने मिसाइल नहीं निकाले हैं, अभी तक हमने अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं किया है क्योंकि ये अपने पैसे का ज़िया करने वाली बात हो जाएगी। अफगानिस्तान जो है वो इनका श्योरली मुकाबला नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उनका मद्दे मुकाबले नहीं बन सकता। लेकिन इसके बावजूद हम लोग अभी नरमी का जो मुजाहिरा है वो कर रहे हैं। अभी तक हमने अपने जो मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स हैं वो बताए जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान ने अभी तक इस्तेमाल किए हैं और ये अंदर तक घुस चुके हैं। मतलब पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान कवर करने की सलाहियत रखता है सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रोन से, तो इससे फिर इनको डरना चाहिए। अब की ये खबर मुबैना तौर पर सामने आ रही है कि इनके जो
GDI के चीफ थे, यानी कि इनकी जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के चीफ थे, उनको हलाक कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और उसकी जगह कौन आने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उड़ती उड़ती जो इतलात हैं वो ये आ रही हैं कि इनकी जगह भी जो उनके वजीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप के, वो लगाए जाएंगे और वो यहाँ पे आके कंट्रोल संभालेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई भी अभी तक मुसद्दका तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं कि जो ये जंग है वो दोबारा छिड़ेगी, तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, इनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की है, मतलब पाकिस्तान इनकी पिटाई भी कर रहा है, इनको मारपीट भी रहा है, इनके ऊपर हमले भी कर रहा है, ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान ही इनको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये जंग बंदी कर दो। पाकिस्तान तो इसका मौका ढूंढ रहा था कि कब आप लोग ये गलती करो और बराह रास्त रियल आईडी से आके, ना कि अपनी प्रोक्सीज के जरिए, क्योंकि प्रोक्सी जब हमला करती है पाकिस्तान के अंदर तो फिर हम लोग इंटायरली उसका जवाब पैदा नहीं कर सकते आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि भाई हमने सिर्फ इनकी प्रॉक्सीज ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमने इसके जवाब में इनके ऊपर स्ट्राइक्स कर दी। लेकिन जब इनकी अपनी अफगान फोर्सेस, इनकी अपनी जो आर्मी है सो कॉल्ड, उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान को ये जवाब मिल गया कि हम लोग इनके अंदर घुस के इनके जो ठिकाने हैं उनको निशाना बना सकें। और यही जो मौका है वो पाकिस्तान तलाश कर रहा था और इसका पाकिस्तान ने फ़ायदा भी उठाया। तो इसके बाद पाकिस्तान आखिर क्यों कर कहेगा कि ये जंग बंदी हो जाए, जबकि पाकिस्तान के पास अपने शहीदों के बदला लेने का एक बहुत ही सुनहरी मौका मौजूद है। तो यहाँ पर जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी और ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक कोई भी वाज़ेह तौर पे कम्युनिकेशन नहीं है। ये बराह रास्त आपस में कोई भी राब्ता नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये राब्ता ही नहीं कर रहे हैं तो ये जंग बंदी का चांस जो है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक ये मुमकिन तौर पर जो बीच वाले सालसी हैं उनके जरिए ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके अंदर कतर भी है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब में चूंकि इस जंग का हिस्सा ना बनने के लिए इनकी सुलह करवाई दरखास्त की पाकिस्तान को, तो इसलिए पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी की, तो उसके लिए फिर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और सालसी इसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिएटर्स का ये तमाम तर किरदार है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अभी तक कोई बराह रास्त कम्युनिकेशन नहीं है। तो अगर ये कम्युनिकेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जंग अभी मजीद फैलेगी और ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करने जा रही है। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर दोस्तों अमाज न्यूज़ है, अफगानी मीडिया है, उसकी जानिब से ये एक दावा किया गया है, बड़ा ही हैरानकुन किस्म का दावा है। चूंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक जो ग्रुप है वो सिर्फ हुकूमत नहीं करता है, मुतअद्दिद जो ग्रुप्स हैं वो हुकूमत करते हैं और जिसके अंदर मेनली दो ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर एक कंधार है और उसके बाद एक हक्कानी ग्रुप है। और हक्कानी ग्रुप के जो सरबराह हैं वो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, जो कि इस वक्त के वहाँ के वजीर दाखिला भी मौजूद हैं। उसके बाद जो मुल्ला हैबतुल्लाह है अखुंज़ादा, वो उनके सुप्रीम लीडर हैं जिनका ताल्लुक हक्कानी ग्रुप से है। तो अब हो क्या रहा है, अब पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान इनकी रजीम चेंज जो है वो करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ इस तरह के इशारे भी दिए हैं। इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने इनकी जो गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट नहीं कहा, पाकिस्तान ने अपने अलामिया के अंदर इसको एक रजीम का जो लकब है वो दिया या उसका नाम दे दिया। और उसके बाद हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो इसको एक काबिज हुकूमत बता रहे हैं, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है। तो ऐसे में जो ये दावा सामने आया है अमाज न्यूज़ की जानिब से, जरा वो सुन लीजिए, फिर इस पर भी बात कर लेते हैं। दावा ये है कि नाम नेहाद काबिल एतमाद ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से काबुल और कंधार पर किए गए हमले तालिबान के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की आगाही और हम आहंगी के साथ अंजाम दिए गए हैं। यानी कि उनके जो वजीर दाखिला हैं उनको पाकिस्तान ने पहले ही एतमाद में ले लिया था। जब हम लोग कंधार के ऊपर हमला करने वाले थे, काबुल के ऊपर हमला करने वाले थे, तो हमने उनको बता दिया था। इनके ज़राए ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने सिराजुद्दीन हक्कानी को यहाँ तक बताया था कि फ़ज़ाई हमलों के दौरान वो कहाँ मौजूद हों तो वो महफूज रहेंगे। अफगान मीडिया ने इससे बढ़कर यह दावा भी किया है कि इनकी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान मौजूदा अफगान हुकूमत को हटाना चाहता है और अफगानिस्तान की हुक्मरानी वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले करना चाहता है। मतलब पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम लोग हक्कानी ग्रुप को लाना चाहते हैं एज आ जो मेन की प्लेयर ऑफ द अफगान गवर्नमेंट है उसके, और उसके बाद फिर हम लोग जो ये कंधार ग्रुप है इसको निकालना चाहते हैं। तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है और इसके अंदर कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस शख्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, पाकिस्तान के साथ इसकी पॉलिसी जो है वो किस तरह से चलेगी, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये वही शख्सियत है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ये इल्ज़ाम लगाया है अपने जो वहाँ के
अमीर खान मुत्तकी हैं, वजीर खारजा हैं, जो कि इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर जब उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने किस तरह से सुपर पावर्स का मुकाबला किया है, सोवियत यूनियन का मुकाबला किया है, अमरीकी फौजियों को यहाँ से भगा दिया है, तो इसका जवाब देते हुए फिर जो हक्कानी ग्रुप है उनकी जानिब से ये बात कही गई थी और सिराजुद्दीन हक्कानी उनके वजीर दाखिला ने ही ये बात कही थी कि भाई आप लोगों ने नहीं ये किया, आप लोग जो हैं वो मुल्क से भागे हुए थे, कतर में थे, दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर मौजूद थे और वहां पर आपके बच्चे पढ़ रहे थे। जो मुकाबला किया है इन सुपर पावर्स का वो हमारे ग्रुप ने किया है और हमारे बुजुर्गान ने किया है, तो इसीलिए आप लोग इसका क्रेडिट मत लें। मतलब उन्होंने शटअप कॉल दी थी अपने ही वजीर खारजा को। इनकी आपस में भी इस वक्त जो फूट है वो पड़ चुकी है। ये तो वाज़ेह तौर पे पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि ये गैर मामूली बयान था जो कि हक्कानी ग्रुप की जानिब से आया था और एक ऐसे वक्त में आया था जब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो हक्कानी ग्रुप है उसको रिप्लेस करना चाहता है किससे, जो वहाँ का कंधार ग्रुप है। इसके अलावा भी दीगर ग्रुप्स हैं लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है, जैसे गनी वाला ग्रुप है और दीगर इस तरह के मामला जो हैं वो इनके चलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाना और उसके बाद पाकिस्तान के रवैये के अंदर यूँ तब्दीलियाँ आना, इनकी गवर्नमेंट को तस्लीम ना करना और उसको एक रजीम का जो इनाम है वो दे देना, यानी कि जिसकी लेजिटिमेसी एट स्टेक हो और उसको फिर रजीम अमूमन कहा जाता है, तो ये पाकिस्तान की जानिब से कहा जाना ये वाज़ेह तौर पे एक इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान इस तरह का कोई काम कर सकता है या फिर इसके अंदर कोई सपोर्ट जो है वो मुहैया कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा है जो कुछ ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। अब देखिए कि उसकी कीमत हमने किस तरह से चुकाई है। सबसे पहले हमने इनको फैसिलिटेट किया, हमने अपने मुल्क के अंदर इनको जगह दी है, हमने हर तरह की सहूलियात इनको मुहैया की हैं और उसके बाद हमें क्या मिला है, दहशतगर्दी मिली है। हमें क्या मिला है, एक ज़बरदस्ती की शरीयत नाफिज करने का जो इरादा है वो हमें दिया गया है और दिया नहीं गया है बल्कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। अभी भी मुज़ाकरात के अंदर यही बात की जा रही है कि यहाँ पे शरीयत नाफिज हो जाएगी। भाई कौन सी शरीयत नाफिज हो जाएगी, ये बात जो है इनको समझ नहीं आती कि आप पराए मुल्क में जाके शरीयत नाफिज नहीं कर सकते हैं। वो शरीयत जिसको आप शरीयत मानते हैं और बाकी जो आलम इस्लाम है वो उसे जो है वो तस्लीम ही नहीं करता है। तो ऐसे मामलात इस वक्त चल रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो आर्जी जंगबंदी हुई है ये दोबारा से शुरू हो सकती है। उम्मीद है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे में दोनों ममालिक के जो वो बशिंदे हैं जो कि अमन चाहते हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा वाली पट्टी के अंदर रहते हैं या अफगानिस्तान वाले बॉर्डर एरिया के ऊपर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। जिनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, जो कि वहाँ पर तजारत करते हैं, जिनकी रोज़ी रोटी इन सारे मामलात के साथ जुड़ी हुई है, उनका जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाता है। तो इसीलिए ये जंग किसी के भी बेनिफिट में नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान ने अब की बार ये कहा और हमें बताया कि मैं तो भारत के साथ हाथ मिलाऊंगा, यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि वो भारत की प्रॉक्सी बन के ही काम करेगा। वैसे हम लोग अफगानिस्तान की प्रॉक्सीज और भारत की मुश्तरका जो प्रॉक्सीज हैं उनके साथ डील कर रहे थे फितनल खारिज फितनल हिंदुस्तान की सूरत में, लेकिन अब अफगानिस्तान ने बतौर एक रियासत भारत की प्रॉक्सी बनने का जो फैसला है शायद वो कर लिया है। इसका मुकाबला पाकिस्तान कैसे करता है, अब की बात जवाब कैसे दिया जाएगा, ये अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।